वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक इटालियन वाइब्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और आज का मैं दिन आगाज़ करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ सुपरमार्केट। इटली की सुपरमार्केट एसलूंगा नेम है और किस तरह से है, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या कुछ मिलता है। स्पेशली हम पाकिस्तानियों के लिए क्या क्या अवेलेबल है, तो वो हम एक्सप्लोर करते हैं। चले मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। हमें यहाँ पर शॉपिंग करने में सबसे पहले ये चीज़ें देखनी होती है कि क्या हम परचेज़ कर सकते हैं, क्या नहीं। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है शॉपिंग करते हुए। तो हम लोग आ गए हैं एसलूंगा सुपरमार्केट में, जो कि स्काई कितना खूबसूरत और ग्रीनरी देखें आप। मैं जब भी ग्रीनरी देखती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम एंटर करते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस मॉर्निंग में निकल गए हैं, क्योंकि हमें बस लेनी होती है तो टाइम पे ही निकलना होता है। तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। अब हम यहाँ आएंगे, जैसे कि इटालियंस मॉर्निंग अपनी स्टार्ट करते हैं कैपेचिनो से और क्रसान से। तो हम भी आज कैपेचिनो और क्रसान लेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्रसान, तो मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। जब भी मेरा दिल चाहता है मैं बाहर से भी ले लेती हूँ, और कभी दिल चाहा तो घर पे भी बना लेती हूँ। और कैपेचिनो तो मेरी फेवरेट है यहाँ पर। कैपेचिनो मैंने जो है पाकिस्तान में नॉर्मली अगर मैंने कॉफ़ी पी है तो कभी भी मुझे ऐसा टेस्ट नहीं मिला। ये इतना फ्रेश और स्मूथ होता है। तो यहाँ की कैपेचिनो बहुत ज़्यादा फेमस तो है, बट मुझे बहुत पसंद आ गई है यहाँ पर। अब मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ तो मैं सबसे पहले कैपेचिनो पीती हूँ, उसके बाद ही अपना दिन स्टार्ट करती हूँ। खैर आगे गए तो मैंने देखा कि यहाँ पर भी प्लांट्स थे, जैसे मैंने लेरॉय मर्लिन में दिखाया। यहाँ पर प्लांट्स थे, वेजिटेबल्स थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे प्लांटिंग का बहुत बहुत ज़्यादा शौक है। तो जैसे ही मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं प्लांट्स देखूं और मैं कुछ परचेज़ ना करूं। तो यहाँ से मैंने 2-3 ऐसे प्लांट्स ले लिए, कुछ मिंट भी ले लिए थे। मिंट फ्लावर्स ले लिए। बाकी तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। और साथ में आप चलते हैं। ये देखें आप, यहाँ पर फ्लावर्स देखें कितने खूबसूरत, और यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस में 30% ऑफ, 20% ऑफ, 50% ऑफ, बहुत कुछ यहाँ पर ऑफर्स में रखा हुआ। क्योंकि आगे जाने वाले अप्रैल में, आई थिंक मिड ऑफ या फिर एंड में, इनका जो है कुछ फेस्टिवल, कोई ऐसा दिन आ रहा है, ईस्टर डे, जिसमें ये लोग फ्लावर्स देते हैं, गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को। ज़्यादा मुझे नहीं पता कि ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, किस वजह से, बट ये पता है कि ईस्टर डे इनका आ रहा है। तो अभी मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ पर कितने टाइप्स की चीज़ें हैं और फ्रूट्स हैं। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको चीज़ दिखाऊंगी। हमारे पाकिस्तान में हम लोग जब भी चीज़ लेते तो हमारे पास 2-3 चीज़ ही जो चीज़ के टाइप्स होते हैं। मिल्क के भी इतने ज़्यादा टाइप्स नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। तो ये रहा मस्क मेलन, जो इतना एक्सपेंसिव हमें लगा। अगर मैं आपको पाकिस्तान के रुपीज़ में बताऊं कि पाकिस्तान की करेंसी में कितने बनते हैं, तो ये 1200-1300 का हमें मस्क मेलन मिला। तो इट वाज सो एक्सपेंसिव, और 4 to 5 यूरोस तक मिल रहा है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। और यहाँ मैं आई अनियन लेने, तो अनियंस का ये था कि मैं परेशान होगी कि मैं कौन से अनियंस लूँ। रेड अनियन है, वाइट है, पिंक है, पता नहीं किस 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 कलर के हैं। तो मैंने तो भाई वही लिए जो हम लोग पाकिस्तान में यूज़ करते थे। उसके बाद यहाँ पर कुछ पल्सेस थी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। पाकिस्तान से लाने की ज़रूरत नहीं होती कि दालें लेकर आओ। बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हम लोग लेकर आए थे पाकिस्तान से, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब तो आपको यहाँ पर हर चीज़ें अवेलेबल आपको मिल जाती हैं, ईजीली मिल जाती हैं। पर यहाँ पर लैंग्वेज का थोड़ा सा ये होता है कि आपको ट्रांसलेट करनी पड़ती हैं चीज़ें। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप ट्रांसलेटर यूज़ करते हो, आपको फिर लगता है कि ये चीज़ मैं ले सकता हूँ। लुक एट द कैबेजेस, कितने टाइप्स हैं इसके। और ये वेजिटेबल कौन सी है मुझे इसका नहीं पता। हाँ, मैंने जस्ट कैप्चर कर लिया, बट आई डोंट नो कि मैंने कभी ये यूज़ नहीं की। और अब आगे हम जाते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ये है पेशे। पेशे क्या कहा जाता है यहाँ पर फ़िश को। ये समझ लें एक मछली मार्केट है, फ़िश मार्केट है।
सी फूड की तो मैं आपको क्या बताऊँ, सी फूड तो इतना एक्सपेंसिव है यहाँ पर, ये समझने कि यहाँ के लग्जरी फूड जो है ना वो सी फूड ही है। तो प्राइस चेक कर सकते हैं आप, 10,000, 12,000, 15 तक ही आप, पाकिस्तान की मैं बता रही हूँ, इतने प्राइस में यहाँ पर फ़िश मिलती है। तो पाकिस्तानियों के बहुत बड़े मज़े, पाकिस्तान इंडिया वाले लोगों के बहुत ज़्यादा मज़े होते हैं, वो वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से फ़िश लेकर आए, घर पे बना के खा ली। बट यहाँ ये थोड़ा-सा फ्रेश फ़िश अगर आप लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ती है। फ्रोज़न नॉर्मली हम ले सकते हैं बट फ्रेश ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर कुछ हम बिस्किट्स है, कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोग ले रहे थे। बट ये होता है कि जब भी आप कोई ऐसी चीज़ परचेज़ करते हो तो सबसे पहले इंग्रीडिएंट्स देखा करें कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं और क्या हम ये बाय कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स थे, डेकोरेटेड, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने जैसे आपको बताया कि इनका कोई इवेंट आ रहा है, ईस्टर डे है, जिसमें ये लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, इस तरह की चीज़ें ये लोग देते हैं। और ये रहा बटर, बटर के भी टाइप्स थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटर। और ये रही चीज़, चीज़ के इतने टाइप्स थे कि मैं परेशान हो गई कि मैं कौन सी चीज़ यूज़ करूँ, कौन सी नहीं। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं होता कि आप पिज़्ज़ा बना रहे हो या कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसमें यूज़ कर लें। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ की टाइप्स थी, मोज़रेला फ्रेश मिल रहा है, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल थी। तो यहाँ पर कुछ क्यूब्स में मोज़रेला था, अगर वो आप परचेज़ करते हो ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा है, जो भी चीज़ें आप लोग बनाते हो। बट मैंने एक ले ली यहाँ पर, जो मैंने 2 दिखाई थी जिसमें से मैंने एक परचेज़ कर लिए। और चलें खैर, हमारी शॉपिंग ग्रॉसरी हो गई और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। जब भी हमें बस में हम जाते हैं, अगर हमें कहीं अपना स्टॉप करना होता है तो हम ये जो रेड बटन यहाँ पर दिखाया है मैंने, इसको हम प्रेस करते हैं तो जो वहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टॉप आता है वहाँ बस जो है रुक जाती है। फिर हम लोग उतरते हैं और आगे जाके अपने घर की तरफ या जहाँ पर भी स्टॉप होता है हमें जाना होता है। तो इस तरह बस को भी हम लोग स्टॉप करने का एक तरीका है। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर चेंज है। तो खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपको मेरा कंटेंट भी पसंद आया होगा। तो इस तरह से अगर इफ़ यू एंजॉयड माय वीडियो तो मैं आपसे यही कहूँगी, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू पाक इटालियन वाइब्स फॉर मोर कंटेंट। एंड जितना हो सके आप वीडियो को शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।